हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इम्फाल SOS। अच्छा, मैं ये और बता दूं कि ये आज मैंने एडिटोरियल लिया है, और एडिटोरियल जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है समझना। थोड़ा ही नहीं, मैं तो कहूँगा थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल होता है समझना। तो इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखिए लिखा हुआ है इम्फाल SOS। इम्फाल का मतलब है दोस्तों, एक ये वहाँ पे शहर है, मणिपुर जो हमारी स्टेट है ना दोस्तों, वहाँ पर शहर है ये जिसका नाम है इम्फाल। तो इस शहर में SOS का मतलब है एमरजेंसी, मतलब कि एमरजेंसी का सिग्नल। ठीक है, SOS का मतलब होता है सिग्नल, किस चीज़ का, एमरजेंसी का। तो ये बात बताई जा रही है, तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे एमरजेंसी की हालत है, कि मतलब भाई एमरजेंसी सिग्नल है, जल्दी करो कुछ, इस तरीके की बात है। ठीक है, बाकी हेडिंग से हमें पूरी कहानी नहीं पता चलती, बस आइडिया लग जाता है। मैंने ये पहले भी आपको कई बार बताया है। और अगर आप जानना चाहते हैं SOS की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेव आवर शिप या फिर सेव आवर सोल्स। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका मतलब यही निकल रहा है कि हमें बचाओ, एमरजेंसी है। ठीक है, चलिए देखिए, अब लिखा है स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो दोस्तों क्या नाम है, राज्य की सरकार है, उसका। देखिए, ये जो एस है ना, इसको हम पढ़ेंगे का। तो इसका जो रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया है, रिएक्शन जो है, इज फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब दोस्तों होता है जिसमें कमियां हो, जो एरर हो, जिसमें जो परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, इम्परफेक्ट हो। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट या राज्य की जो सरकार है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, उसमें मतलब कमियां हैं। एंड इनफेक्टिव, इनफेक्टिव का मतलब हुआ कि बेअसर, कि कमियां भी हैं। जब कमियां होंगी तो दोस्तों बेअसर भी होगा, सही से काम नहीं करेगा, ये सब बात है। ठीक है, कि मतलब इनफेक्टिव है, बेअसर के, कुछ खास नहीं है। देखिए, कॉमा लगा के लिखा है सेंटर नीड्स टू स्टेप। अब सेंटर किसे कहा जा रहा है, जो दोस्तों केंद्रीय में सरकार होती है ना, जो मोदी जी की सरकार इस टाइम, उसी को कहा जा रहा है। तो जो केंद्रीय में सरकार है मोदी जी की, सेंटर नीड्स टू, तो जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र सरकार है, नीड्स, उसे ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, टू स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, घुसना और अपने हाथ में चीज़ें ले लेना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को हम क्या देते हैं कि मतलब घुसना और खुद देखना फिर क्या करना है, हस्तक्षेप कर लेना, मतलब यही बात है। तो सेंटर को भाई ज़रूरत है कि वो हस्तक्षेप करे, किस चीज़ में, टू पुल मणिपुर बैक। मणिपुर दोस्तों जो स्टेट है, उसको पुल बैक करने के लिए, पुल बैक का मतलब पकड़ के पीछे खींच लेना, बचा लेना, सेव कर लेना। किस चीज़ से, फ्रॉम द ब्रिंक। देखिए, ब्रिंक का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना खतरनाक स्थिति। तो खतरनाक सिचुएशन, खतरनाक स्थिति को ही हम ब्रिंक कह देते हैं। तो खतरनाक स्थिति होगी दोस्तों, कुछ मतलब है ना, इसमें इम्फाल में ये जो शहर है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मणिपुर जो है स्टेट है, उसे वही पीछे खींच ले, बचा ले इस खतरनाक स्थिति से। कौन, सेंटर। और कैसे करके, कि भाई आ जाए बीच में और बचा ले, क्योंकि स्टेट की जो रिस्पॉन्स है वो तो फ्लॉड था और इनफेक्टिव था, ये बात है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक बार और आपको बता दूं कि मैं रोज़ इंग्लिश के 2 वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इस चैनल पे मैं रोज़ 2 वीडियो ऐसी डालता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है आफ्टर आ शॉर्ट लल। इसे हम दोस्तों लल पढ़ते हैं। लल का मतलब होता है कि शांति, थोड़े समय के लिए शांति। तो आफ्टर यानी कि बाद में, किस चीज़ के बाद में, आ शॉर्ट लल, एक छोटी सी शांति के बाद में कॉमा लिखा है आर्सन एंड वायलेंस एंड किलिंग्स आर बैक। मतलब थोड़ी सी शांति हुई दोस्तों, मेरी आवाज़ को क्या हो गया, अब सही है। तो दोस्तों थोड़ी सी क्या नाम है, शांति हुई, और फिर क्या हुआ, आर्सन। आर्सन का मतलब होता है वो क्राइम, वो अपराध जिसमें किसी चीज़ को जलाया जाता है। ठीक है, तो जलाने वाले जो अपराध हैं, एंड वायलेंस यानी कि जो हिंसा है, एंड किलिंग्स यानी कि जो मर्डर वगैरह है, मार देना लोगों को, तो जला देना प्रॉपर्टी वगैरह, आग मतलब आग लगा देना, ये क्राइम और हिंसा और जो मारना है, आर बैक। बैक का मतलब फिर से आ गए हैं, पहले भी होंगे, फिर एक शॉर्ट ब्रेक आ गया था कि भाई रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, अब फिर से वापस आ गए। ठीक है, अब देख लेगा कहाँ पर, इन द एथनिक टेंशन। देखिए, इन द एथनिक टेंशन, टेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि तनाव, और एथनिक का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कि मतलब किसी खास जाति से जुड़ा हुई चीज़ को हम एथनिक कह देते हैं, या धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को एथनिक, मतलब किसी खास जाति, धर्म, रिलीजन वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ को हम एथनिक कह देते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है एथनिक टेंशन, यानी कि वो तनाव जो कि किसी खास जाति वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जातियों के बीच में है, बेसिकली ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये वापस आ गया है, ये आर्सन और मतलब ये सब क्राइम वगैरह, ये क्राइम हुआ इसका अपराध और ये हिंसा किलिंग्स। लेकिन फिर लिखा है, देखिए लिखा है दैट हैज़ सिंज्ड। अब ये टेंशन के लिए आया, जो टेंशन लिखी ना तनाव, इसके लिए ही आया दैट। दैट का मतलब है जिसने या जो कि, या मतलब ये जिसने ही सही है ना। दैट का मतलब कि जिसने, हैज़ सिंज्ड, सिंज्ड का मतलब हो गया दोस्तों कि हम कहते हैं कि मतलब झुलसा देना, जला देना। तो जिसने, ये जो टेंशन है, जो तनाव है, इसने क्या किया है, हैज़ सिंज्ड, सिंज्ड का मतलब जला दिया है, और पूरी तरह नहीं जला देना, हल्का हल्का जला देना। क्या जला दिया है, मणिपुर। देखिए घुमा के लिखा है मणिपुर जला दिया, इसका मतलब यही है कि मणिपुर में आग वगैरह लगाई जा रही है, दंगे हो रहे हैं, ये सब बातें, ठीक है। अब देखिए लिखा है फॉर नियरली आ मंथ, यानी कि लगभग एक महीने से, नियरली का मतलब लगभग और आ मंथ मतलब एक महीना, ठीक है। तो एक महीने जो है ये सब चल रहा है। देखिए फिर लिखा है अहेड ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर। अहेड का मतलब क्या हो गया, पहले, ठीक है। किस चीज़ से पहले, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहज अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। और कहाँ पर पहुँचे हैं, इन इम्फाल। तो इम्फाल जो शहर है वहाँ पर जो अमित शाह जी जो हैं, जो कि होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, इनके पहुँचने से पहले, ठीक है। अहेड का मतलब इनके पहुँचने से पहले, और ये पहुँच कर रहे हैं इम्फाल में। तो इनके पहुँचने से पहले कॉमा लगाए, एटलीस्ट 2 पीपल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 पीपल, यानी कि 2 लोग, कॉमा लगाए, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करते हुए, मतलब इन 2 लोगों में कौन शामिल है, आप पुलिसमैन, एक पुलिसमैन शामिल भी है, ठीक है, एक पुलिसमैन भी है इसमें। अब किस में, वर्क किल्ड, यानी कि 2 लोग, जो कि मतलब 2 लोग, कम से कम 2 लोग, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल है, एक पुलिस वाला वर्क किल्ड, उन्हें मार दिया गया, ठीक है। दोस्तों आप समझ ही गए कि ये दंगे वगैरह की जो खबर है, अब दंगे के हमेशा ही दोस्तों खबर काफ़ी ख़राब होती हैं, उसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। देखिए फिर लिखा है ऑन संडे। ऑन संडे का मतलब रविवार को, चीफ मिनिस्टर बिरेन सिंह। तो जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, जिनका नाम है बिरेन सिंह, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज हैव किल्ड। सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि वही जो पुलिस वाले हैं और जो भी सिक्योरिटी लगाई गई है वहाँ पे, उसने क्या किया है, हैव किल्ड, मार दिए हैं। किन्हें मार दिया है, 40 कुकी मिलिटेंट्स। तो दोस्तों मिलिटेंट्स है लड़ाका, मिलिटेंट्स का मतलब होता है लड़ाके। तो जो मिलिटेंट्स हैं यानी कि जो लड़ाके हैं, जो जिन्हें कुकी के नाम से जाना जाता है, उनको करीब उन 40 लड़ाकों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है। देखिए फिर लिखा है एटलीस्ट 75 सिविलियंस हैव डाइड। और कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, 75, 75 सिविलियंस। सिविलियंस का मतलब दोस्तों वो होता है जो आम नागरिक होते हैं, मतलब जो ना तो किसी भी टाइप की फोर्स में नहीं होते, सिविलियन को हम उन्हें कहते हैं। जैसे ना तो वो आर्मी में होंगे, ना ही वो, मान लीजिए आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अगर आप ना तो आर्मी से हैं, ना ही पुलिस फोर्स से हैं, तो आप क्या करा देंगे, आपको कहा जाएगा सिविलियन, ठीक है। तो कम से कम 75 सिविलियंस मारे गए हैं, हैव डाइड, ठीक है, मर गए हैं, हैव डाइड इन द वायलेंस, यानी कि जो हिंसा हुई है, ठीक है। सो फार, सो फार का मतलब अभी तक, ठीक है। चलिए फिर लिखा है मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब इसी दौरान, कहते हैं ना इसी दौरान। तो मीन वाइल जब ये सब हो रहा है तो इसी दौरान, देखिए लिखा है, एक मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, मुझे दिख नहीं रहा, देयर हैव बीन, अब दिख गया। तो देयर हैव बीन रिपोर्ट्स कि मीन वाइल, इसी समय, इसी बीच क्या है, क्या नाम है, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब ऐसी खबरें हैं, ऑफ मॉब्स, मतलब भीड़ की खबरें हैं। भीड़, मॉब्स क्या होती है दोस्तों, मॉब को हम मतलब, मॉब क्या होती है, भीड़ होती है, वो भीड़ जो कि हिंसा कर सकती है, जो कि भड़क सकती है, ठीक है, ऐसी भीड़ को हम मॉब कहते हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भाई मॉब जो है, ऐसी जो भीड़ है, अटैकिंग द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर्स, जो कि अटैक कर रही है, कि ये किसे अटैक कर रही है, मतलब हमला कर रही है किस पर, हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर्स। तो जो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं उन पर अटैक कर रही है, कॉमा लिखा है, कॉमा लगाए, फिर पुलिस स्टेशन, तो जो पुलिस स्टेशन है उन पे हमला कर रही है ये भीड़। एंड लूटिंग आर्मरीज। लूटिंग का मतलब दोस्तों लूट लेना, ये तो बहुत सिंपल बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और आर्मरीज का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। तो बेसिकली हथियार भी ये ले रही है, ये पब्लिक अपने हाथ में, ये जो मॉब है, ये कहा जा रहा है, ये जो भीड़ है, ठीक है। चलिए तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं।
फिर देखिए कॉमा लगा है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस चैनल को ये जो वीडियो है इसको लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं जाता, बस नीचे बटन है वो दबाना है, ठीक है। चलिए, तो दो चाज्म, चाज्म का मतलब होता है दोस्तों अंतर, मतलब फीलिंग का अंतर होना या सोच, मतलब एक अंतर होता है बड़ा, अंतर को ही हम चाज्म कह देते हैं, या फिर हम इसके लिए डिफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस चाज्म का मतलब होता है कि भाई हम मतलब फीलिंग वगैरह में अंतर होना, ठीक है। तो ये अंतर किस चीज़ में, बिटवीन द मिट्टीज़ एंड कुकीज़। अब दोस्तों मिट्टीज़ एंड कुकीज़ कोई जाति वगैरह कुछ होंगी, तो इनके बीच में अंतर है, मतलब इनकी भावना जो भी है इसके बीच अंतर है। ओनली सीम्स टू हैव वाइडन, ओनली सीम्स मतलब सिर्फ दिखता है, ओनली सीम्स का मतलब सिर्फ दिखता है, क्या दिखता है, टू हैव वाइडन। ये ऐसे बहुत आता है दोस्तों, टू हैव वाइडन, टू हैव बीटन, इस तरीके से इसका मतलब है हो चुका है, क्या हो चुका है, वाइडन, यानी कि बड़ा हो चुका है और चौड़ा हो चुका है। अब चौड़ा तो हो चुका है लेकिन क्या चीज़ चौड़ी हो गई है, चार्ज, मतलब यही जो अंतर है ना इन दोनों के बीच की फीलिंग का और जो भी है इनकी बातें चल रही होंगी उसके बीच जो अंतर है वो बड़ा हो चुका है और भी ज़्यादा, बस इतना ही दिखता है। ओवर द डेज, डेज मतलब यही जो दिन बीत रहे हैं इन दिनों के दौरान, ओवर का मतलब दौरान, तो इन दिनों के चलते जो कह रहे हैं कि बस ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच जो अंतर है वो तो भाई और बड़ा ही है, ये बात है। देखिए फिर लिखा है विद नो अटेम्प्ट बीइंग मेड। अब ये जो अंतर बड़ा है इसके साथ क्या हुआ है, नो अटेम्प्ट्स। नो अटेम्प्ट्स का मतलब है कोई भी कोशिश, कोई भी ट्राई नहीं किया गया है, किस चीज़ के लिए, देखिए बीइंग मेड का मतलब कि किया जाना, सिंपल भाषा में आप समझें कि किया जा रहा है। तो कोई भी अटेम्प्ट यानी कि कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है, किस चीज़ पर, एट फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेट का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम मतलब कि किसी चीज़ को आसान बना देना या किसी चीज़ को संभव बना देना, इसका मतलब होता है फैसिलिटेटिंग करना, ठीक है। तो भाई इस चीज़ में कोई भी मतलब कोशिश नहीं करी जा रही है कि रेकन्सिलिएशन, रेकन्सिलिएशन का मतलब होता है दोस्तों सुलह करना, मतलब फिर से दोस्ती करवा देना, फ्रेंडली बन जाना, जैसे इन दोनों में भिड़ंत चल रही है तो भाई इन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाए, इसलिए रेकन्सिलिएशन बोलते हैं, सुलह बोलते हैं जैसे हिंदी में, ठीक है। तो मतलब रेकन्सिलिएशन का क्या मतलब हो गया, सुलह, कि भाई फिर से फ्रेंडली हो जाए दोनों, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को संभव बनाने में, ठीक है, फैसिलिटेटिंग का मतलब हो गया कि ये जो सुलह है इसको, इन दोनों के बीच जो सुलह है कि इन दोनों को फिर से फ्रेंड टाइप का बना दिया जाए, मतलब फ्रेंडली कर दे नेचर पूरा इन दोनों का आपस में, तो इसकी कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है, ठीक है, इस चीज़ को संभव बनाने की, कि ऐसा संभव हो, इस चीज़ की कोई भी कोशिश नहीं करी जा रही है, ये बात है, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है, देखिए द बैटल इन द कोर्ट्स। बैटल का मतलब लड़ाई और कोर्ट्स यानी कि अदालत। तो जो अदालत में जो लड़ाई है, मतलब केस वगैरह चल रहा होगा या जो भी, तो जो अदालत में लड़ाई है, ओवर द ग्रांटिंग, ओवर का मतलब दोस्तों यहाँ पे हुआ कि किस चीज़ पर। देखिए एक ओवर यहाँ पे आया था, इसका मतलब था ड्यूरिंग, मतलब के चलते, और यहाँ पे है कि क्या मैटर है उस चीज़, मतलब मैटर पता चलेगी ओवर से। तो जो कोर्ट में लड़ाई चल रही है, ओवर किस चीज़ पर, द ग्रांटिंग, ग्रांटिंग का मतलब होता है कुछ देना। तो देने के ऊपर, क्या चीज़ देने के ऊपर लड़ाई चल रही है कोर्ट में, मतलब क्या चीज़, किस चीज़ पे केस चल रहा है, तो भाई ट्राइबल स्टेटस। अब दोस्तों ये ट्राइबल स्टेटस है टू द मिटीज़, तो मतलब कि जो ट्राइबल स्टेटस है मिटीज़ को देने के लिए, इस बात पर ये लड़ाई चल रही है कोर्ट में, ठीक है, अदालत में लड़ाई चल रही है, ठीक है। फिर लिखा है इज़ येट टू बी सेटल्ड। तो ये जो लड़ाई चल रही है कोर्ट में, ठीक है, अभी भी, येट का मतलब अभी भी इसको सेटल होना है, टू बी सेटल्ड यानी कि इसको सेटल्ड होना है या सेटल किया जाना है, मतलब कि इसे सुलझाया जाना है, कि भाई लड़ाई चल रही है, लड़ाई को ख़त्म किया जाना है, इसका यहाँ पे मतलब है, ठीक है, कि ये जो लड़ाई चल रही है ना कि ट्राइबल स्टेटस दो मीटिस पर देने के ऊपर, इस पर तो कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है कोर्ट में अभी भी सेटल नहीं हुई है, अभी भी चल ही रही है। फिर लिखा है दो का मतलब हालांकि द सुप्रीम कोर्ट हैड क्रिटिसाइज द डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे हम कहते हैं ना, मतलब वो ऑर्डर, तो ऑर्डर या आदेश, ठीक है, इसको हम डायरेक्टिव कह देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट
ने क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज का मतलब, अच्छा देखिए यहाँ लिखा हैड क्रिटिसाइज्ड, यानी कि क्रिटिसाइज किया था, यानी कि आलोचना की थी, बुराई की थी, किस चीज़ की? द डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब जो ऑर्डर दिया गया होगा दोस्तों, कोई डायरेक्टिव का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश, तो कोई आदेश दिया गया होगा, इस चीज़ की सुप्रीम कोर्ट ने बुराई करी थी कि भाई ये मतलब बुरा बोला था इसको, ठीक है। फिर लिखा है ऑल एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत, ठीक है। तो ऑल एविडेंस यानी कि सारे सबूत, पॉइंट्स टू, पॉइंट्स का मतलब संकेत देते हैं, संकेत दिया या संकेत देते हैं। वैसे तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है उसे बोलेंगे संकेत देते हैं, लेकिन समझेंगे ये कि संकेत दिया। तो ये जो जितने भी प्रमाण वो हैं, क्या नाम है, ये यहाँ सब प्रमाण वगैरह मतलब जो जितने भी सबूत हैं, एविडेंस है, वो संकेत देते हैं किस चीज़ का? क्राइसिस, टू अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। क्राइसिस का मतलब है दोस्तों संकट की घड़ी, संकट की घड़ी को हम क्राइसिस कहते हैं। और ये किस चीज़ की संकट की घड़ी है? गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में मैं बताऊँ आपको, तो यही होता है कि रूल करना, शासन करना। और ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होता है कि मतलब रूल करना, सब कुछ देखना, सब सही चले, सही तरीके से चले, नियम बनाना, कानून बनाना, ये सब गवर्नेंस ही कहलाता है। सिंपल भाषा में, बहुत देसी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का क्राइसिस है, मतलब कि इस चीज़ की संकट की घड़ी है कि कोई गवर्नेंस कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये एविडेंस जो है, ये जो सबूत है, इस चीज़ का संकेत करते हैं कि भाई क्राइसिस है गवर्नेंस का। अब देखिए आगे लिखा है विद मॉब्स कंट्रोलिंग, और इस चीज़ का भी संकेत करते हैं, किस चीज़ का? विद के साथ लिखा हुआ है मॉब्स, यानी कि जो वही भीड़ है जो भड़क जाती है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग द स्ट्रीट। कंट्रोलिंग द स्ट्रीट दोस्तों आप ऐसे समझें कि मतलब पूरा मतलब पूरा उसने अपना इन्फ्लुएंस जमा रखा है गलियों में, सड़कों पर, कि मतलब वही वही फैले हुए हैं और पूरी तरह मतलब एक तरीके से तबाही मचा रखी है, ठीक है। तो वो भीड़ जिसने पूरी मतलब गली पे कंट्रोल कर लिया है अपना। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग फ्रॉम द सीन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे हम कहते हैं कि मतलब आप ऐसे समझें कि मतलब आप कह सकते हैं ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप जो कि कुछ कंट्रोल करता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा आईएएस अधिकारी होते हैं, तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के हो गए कि भाई तभी तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लगता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग जो कि कंट्रोल करते हैं, सब देखते हैं, सब कुछ सही से हो, कुछ कुछ गलत ना हो जाए, सब निगरानी रखते हैं, ये सब बातें, ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं, मतलब वही सरकारी लोग जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वही सिंपल भाषा में यही बोला जा रहा है। तो वो जो अधिकारी वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिसिंग, वो मिसिंग है यानी कि गायब है, पता नहीं कहाँ। फ्रॉम द सीन। सीन का मतलब ये जो पूरा सीन चल रहा है, ये जो दंगे अंगे चल रहे हैं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कि पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं है ही अलग। समझे दोस्तों कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रही इसमें, ये बात कही जा रही है, ठीक है। और ये तो बता ही दिया कि भाई वो भीड़ कौन सी है जो कि पूरा मतलब वो मचा रखा है, तूफान मचा रखा है। देखिए फिर लिखा है मॉब्स हैव रश्ड इन टू फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम। अब देखिए इसका मतलब है मॉब यानी कि जो भीड़ है, रश्ड इन, रश्ड इन का मतलब बड़ी तेजी से, फुर्ती से, एकदम से उठ जाना है ना। और देखिए काय में, काय के लिए कि टू फिल यानी कि भरने के लिए, क्या क्या भरने के लिए? पॉलिटिकल वैक्यूम। देखिए पॉलिटिकल वैक्यूम ये हो गया कि मतलब नेता एता नहीं है, इस तरीके की कमी को हम पॉलिटिकल वैक्यूम कह देते हैं, ठीक है। और इस लाइन का वैसे ये भी मतलब सीधे शब्दों में यही मतलब है कि मतलब यहाँ पे ना, मतलब जो भीड़ है उसने अपने ही हाथ में ले लिया है, अपने ही हाथ से काम हो रहे हैं वहाँ पे, मतलब अपने ही हाथ से जो मर्जी आ रहा है भीड़ का कर रही है, कुछ रूल नहीं है, इस तरीके की बात चल रही है, ठीक है। इसलिए लिखा है मॉब्स हैव रश्ड इन, यानी कि एकदम घुस चुकी है कि भाई टू फिल, भरने के लिए, क्या? वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम की मतलब वैक्यूम पॉलिटिकली वो नहीं है वहाँ पे, मतलब दोस्तों हो सकता है, देखिए मेरे को कहानी तो पूरी नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुनने में लग रहा है कि नेता वगैरह की कमी है, कि मतलब पॉलिटिकल जो है लोगों की वहाँ पे कमी है, कि पूरी तरह काम नहीं कर रही है, जो भी इस तरीके की बात लग रही है सुनने में। तो बाकी तो पूरी खबर पता चलेगी, उसी से ही पता चलेगा क्या मैटर है पूरे अच्छे से। तो क्योंकि आप अगर बीच में एकदम पढ़ेंगे तो उतना सही से तो नहीं पता चलती, है ना। देखिए फिर लिखा है, तो हम तो ये समझेंगे कि ये यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि जो भीड़ है एकदम से मतलब एक तरीके से पूरा अपने हाथ में ले लिया उसने कंट्रोल, कुछ रूल नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, भीड़ अपने ही हिसाब से चलती जा रही है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम ये यहीं ख़त्म करते हैं, बताऊँ क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आर्टिकल होता है ना एडिटोरियल, ये होता है मुश्किल, और मैं इसलिए आपको आधा आधा करके सिखाऊंगा जिससे कि आपको मुश्किल ना लगे। वरना क्या होगा कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए अभी भी 20 मिनट की हो गई है,
तो अगर 20 या 25-30 मिनट की हो उसमें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब जैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है कि बिल्कुल ही 2 घंटे 3 घंटे की, तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये आर्टिकल अगर मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ना सब बढ़िया करके, तो मुझे लगता है 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं एडिटोरियल भी लाता रहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर एडिटोरियल भी लाइक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूरत है। तो चिंता ना करें, मैं हर चीज़ लाऊंगा, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए बाय।